नाटो के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है यूरोप में। यूरोप के कई देश में बवाल मच गया है, नाटो टूट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार क्यों दाग दी है अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था धीरे धीरे यूरोप के अंदर विरोध शुरू हो चुका है। अब जरा देखिए, जो प्रदर्शनकारी है वो ये कह रहे हैं कि यूरोपीय संघ ने गर्मजोशी के साथ प्रतिबंध लगा दिया है रूस के ऊपर, लेकिन ये एनर्जी का मामला हो, हेल्थ का मामला हो या इकोनॉमी का मामला हो, हर मामले से ये सही नहीं है। और इन प्रदर्शनकारियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि चलो नाटो से बाहर निकलते हैं। प्रदर्शनकारियों ने बहुत बड़ा बवाल मचाना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि नाटो जंगबाज है और यूरोप को खत्म करना चाहता है, इसलिए नाटो से तुरंत निकल जाना चाहिए। नाटो एक वार की मशीन है, युद्ध का मशीन है और इससे निकलना ही चाहिए। और ऐसा किसी एक देश में नहीं, बल्कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, चेक रिपब्लिक यहाँ पर होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये पूरा आग यूरोप में फैल रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि पहले के प्रदर्शन जो होते थे ये सिर्फ नाटो के खिलाफ होते थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं यूरोपीय यूनियन के भी खिलाफ। यूरोपीय यूनियन और नाटो के खिलाफ यूरोप के ही देश आखिरकार क्यों सामने आ रहे हैं? ऐसे हालात बन गए हैं कि इन देशों के अंदर जो सरकारें हैं ना, वो सरकारें एकदम से हिल गई हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन जो 27 देशों का समूह है, इनमें से अधिकांश जो रंगीन हिस्सा आपको दिख रहा है ये यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और दूसरी तरफ ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये मैप है नाटो का। अब इस नाटो में ना 30 मेंबर हैं। 30 मेंबर में थोड़ा सा मेंबर को समझने की कोशिश कीजिए आप, यहाँ पर क्या चल रहा है कि 28 देश हैं यूरोपियन और मात्र 2 देश हैं, वो हैं अमेरिका और कनाडा। ये जो यूरोपियन देश हैं, इन 28 यूरोपियन देशों में इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, बुल्गारिया के अलावा भी कई देश शामिल हैं। अब इन देशों में आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के नीचे भी कई सारे देश हैं, वो शामिल नहीं है इसमें। इसमें शामिल कौन है? यूरोप के देश शामिल हैं। और यूरोप के देशों से किसकी सीमा लगती है? रूस की सीमा लगती है, यानी नाटो का प्राइम टारगेट रूस है। लेकिन नाटो को लीड कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका का प्राइम टारगेट रूस है, पर अपने जेब को ढीली करके नहीं, बल्कि यूरोप को ढीली करके। और यही अब तक नाटो करता आया है अलग अलग कई युद्धों में। और ये बात अब यूरोपीय देशों में से कुछ देशों को समझ में आने लगी है। अब इनमें से पहला देश बना है फ्रांस। फ्रांस में हमने आपको बताया था कि मैक्रोन के खिलाफ उतरी थी मेरीला पेन। मेरीला पेन ने यहाँ पर एक बिगुल बजा दिया है और इस बिगुल ने यूरोपीय यूनियन और नाटो को कटघरे में लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरीला पेन जो बातें कह रही है वो बातें गलत नहीं है, एकदम साधारण शब्दों में वो दिखला रही है कि देखो अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है। मेरीला पेन ने ये कहा कि ठीक है, आपने प्रतिबंध लगा दिए रूस पर, रूस की वजह से हमें तेल और गैस नहीं मिल पा रहा है, हम तेल और गैस आपसे 7 गुने ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं, आपको ये रकम कम करनी चाहिए, आपको डिस्काउंट देना चाहिए, हम तो आप ही की वजह से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और ये बात एकदम से सही है, लेकिन यहाँ अमेरिका अपने देश से डिस्काउंट देने के चक्कर में नहीं है, उसे तो सिर्फ माल ही माल बनाना है। मेरीला पेन की ये बात आम जनता को भी समझ में आ रही है कि हाँ, जो यहाँ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है और हमें एक तरीके से लूटा जा रहा है। यूरोप को बर्बाद करने की एक पूरी प्लानिंग हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे ही हालात
चेक रिपब्लिक के अंदर भी पैदा हो गए हैं, जहां गवर्नमेंट के सामने दसों हजार से ज्यादा लोग सामने आ गए और स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार संभाल नहीं पा रही है। ये सारे देश अब ये कह रहे हैं कि नाटो और यूरोपीय यूनियन से बाहर आओ, ये हमें बर्बाद करके रख देगा। कई लोग ये कह रहे हैं कॉमेडी को खत्म करो, अब जो कुछ चल रहा है वो सारी चीजों को खत्म करो। अमेरिका के खिलाफ एक माहौल बनने लगा है और इटली में भी यही हाल है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है एनर्जी क्राइसिस, यानी ईंधन का दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ जाना। यानी रूस कहीं न कहीं अपने दाव में एकदम से सफल रहा है और रूस को भारी जीत मिल रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर हंगामा मचा दिया है। चीन ने कई तरह की मिसाइलें बनाई है और ये ज्यादातर मिसाइलें चीन ने ऐसी बनाई है जिनको बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके एक जगह से दूसरे जगह तक। और खास तौर पर आप देखेंगे चीन अपने बॉर्डर से लगती हुई सीमाओं पर रेलवे लाइन और सड़क परिवहन को बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। अब क्या होता है कि अचानक से किसी कंटेनर में मिसाइलें लोड है और उन मिसाइलों को कहीं पहुंचाया जा रहा है तो लोकेशन ट्रैक करना आसान नहीं होगा। हमने हाल में देखा था उत्तर कोरिया ने अपने ट्रेन से इसी तरीके का एक मिसाइल परीक्षण किया था और उस वक्त भी लोकेशन पता कर पाना बहुत मुश्किल था। जब इस ट्रेन से इस तरीके का प्रयोग कर लिया गया तब दुनिया को खबर मिली कि हाँ, उत्तर कोरिया ने कुछ नया ट्राई कर लिया है। लेकिन चीन अपनी ज्यादातर मिसाइलों को, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को इसी तरीके का बनाता है ताकि उसे कहीं ले जाने ले आने में सुविधा हो और इसे ट्रैक कर पाना आसान न हो। चीन हमारा प्राइम दुश्मन है। चीन की ये रणनीति भारत भी भांप चुका है और भारत लगातार अपनी क्षमताओं में वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन एक चीज है जिससे चीन बेहद डरता है और चीन के इस डर को एकदम से सही साबित कर दिया है भारत ने। आपको याद होगा हाल फिलहाल में भारत ने 3 नोटम जारी किया था और इस नोटम में भारत ने एकदम से धुआंधार बारिश करनी शुरू कर दी है। अब इसी नोटम के अंतर्गत भारत ने परीक्षण कर लिया है अग्नि प्राइम का। अग्नि मिसाइलों से तो वैसे ही बहुत ज्यादा खौफ खाता है चीन और इसके लिए यूएन भी भाग जाता है, लेकिन अग्नि प्राइम मिसाइल का इस बार जो परीक्षण किया गया, इस परीक्षण को खास तौर पर गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन और कई तरह की चीजों के लिए परीक्षण तो किया ही गया, पर इसकी वेट इस बार घटाकर 50% कम कर दी गई है। अब इस हल्के वेट से इसे रोड से हो, रेल से हो, कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। उत्तर कोरिया की तरह हम भी अपने ट्रेन से इसे ले जा सकते हैं और ट्रेन से इसे दाग सकते हैं, या फिर ट्रकों का हो इस्तेमाल या व्हीकल का हो इस्तेमाल, कनेक्टर बेस्ड सिस्टम में इसे तब्दील कर दिया गया है। वैसे ये परीक्षण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आपको क्या लगता है, क्या नाटो सचमुच युद्ध को बढ़ावा दे रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।